तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो भाई, आपका यूकेपीएससी की वैकेंसी कुछ दिनों में आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है हमारे चैनल के एंड से। चाहे कोई यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, या दूसरे अदर स्टेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सीरीज उसी के लिए है। तो कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि अगर इस पर थंबनेल पे मान लो यूकेपीएससी नहीं लिखा है, एसएससी लिखा है, आरआरबी जे लिखा है, तो बच्चा सोचता है कि ये उसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को कि भाई, मान लो ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण ले ले, तो ट्रांसफॉर्मर में चाहे आप यूकेपीएससी के लिए पढ़ो, चाहे आरआरबी जे के लिए पढ़ो, चाहे एसएससी जे के लिए पढ़ो, सभी का कॉन्सेप्ट तो सेम रहना है, सेम थ्योरी रहनी है, सेम एमसीक्यू रहने हैं। तो इसमें ऐसा दिमाग में ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो यूकेपीएससी के लिए नहीं, एसएससी जेई का थंबनेल लगा हुआ। तो भाई, टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, तो उन चीजों को आप सेम तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, मशीन हो, पावर सिस्टम हो, मेजरमेंट हो, यूटिलाइजेशन हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब में कॉमन ही कॉन्सेप्ट रहते हैं और कॉमन ही हर एग्जाम में आते हैं। लगभग टेक्निकल का 90% सिलेबस, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, सब में कॉमन ही रहता है। तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मान लो आप चाहे एसएससी के लिए ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, चाहे यूकेपीएससी के लिए ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बात एक ही रहती है। ना क्वेश्चन चेंज होते हैं, ना उनकी थ्योरी चेंज होती है। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, यूकेपीएससी में माइक्रो प्रोसेसर एड ऑन है, फिलहाल पुराने सिलेबस के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। कम्युनिकेशन का भी कुछ पार्ट ऐड है, आईसीज का कुछ पार्ट ऐड है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो एसएससी में आती है तो बेसिक आती है, ट्रांजिस्टर तक या ज़्यादा ज़्यादा एफईटी तक। उसमें आपके पास ओपैम वगैरह, ऑस्किलेटर, ठीक है, ये सब चीज़ें भी और ऐड ऑन हो जाती है। तो कहने का मतलब है यूकेपीएससी का सिलेबस काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एसएससी के। तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा लेक्चर देखेंगे, उनसे अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए भाई हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, सफलता सीरीज। सफलता सीरीज में बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट चल रही हैं, और इसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। ठीक है। डीसी सर्किट तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया है हमने, और उसमें जितने भी आप एक बार वो सीरीज के क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है, और जीरो से बिल्कुल पीक तक लेके गए हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है। और काफी क्वेश्चन आपको वहां पर दिख भी जाएंगे आए हुए प्रीवियस एग्जाम में, कि वो यूकेपीएससी पे भी आ रखे हैं, एसएससी में भी आ रखे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप सीरीज देखोगे तो आपको देखे मतलब कि देखने को मिलेगा कि खाली क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से किया गया है। तो एज ए डेमो आप पहले सीरीज को स्टार्ट कीजिएगा, पहला लेक्चर देखिएगा जरूर, पहला दूसरा, मजा आएगा तो आगे भी देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जिनकी कुछ बच्चे तो ऐसे भाई पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कल पे ना छोड़ के आज से ही स्टार्ट कर दे भाई। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो किसी बच्चे को ये ना लग रहा हो कि यूकेपीएससी की क्लास स्टार्ट नहीं, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम कराएंगे आपके पास सेम बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट हो, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क्स थ्योरम हो, फिर मैग्नेट हो, बैटरी हो, एसी थ्योरी हो, पॉलीफेज सिस्टम हो, फेजर अलजेब्रा हो, ये सब। इसी प्रकार से मशीन में डीसी मशीन में डीसी जनरेटर, मोटर, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट हो गया, यूडब्ल्यूटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी को सिक्वेंसली हम यहाँ पर इनके सभी क्वेश्चंस करेंगे। और सारे क्वेश्चन हमने भाई, एक भी क्वेश्चन इस सीरीज में ऐसा नहीं रखा कि चलो हाँ भाई रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, ओम होती है, इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन ये सारी चीजें तो हम न्यूमेरिकल करते हुए भी कर देते हैं कि भाई किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू इतने ओम है, तो वो वहीं पे क्लियर हो गया है कि अच्छा इसमें इतने ओम है, अच्छा ठीक है, इसका कंडक्टेंस इतने मोह है या इतने सीमेंस है, तो वहीं पे हो गया। इसकी इंपीडेंस इतनी है, तो हमने क्वेश्चंस का लेवल वो रखा है जिसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप 1 से 2 जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनको देखिएगा जरूर। और दूसरी चीज ये है कि इस सीरीज में हमने एक खास बात रखी है भाई, कि आप इसमें डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड हो, कि अगर आपको, आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, ठीक है,
आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर भेज दो, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको जब भी क्लास होगी मतलब कि उस सेशन की, तो वो उस सीरीज में मतलब कि उस क्लास में सॉल्व कराया जाएगा भाई, जो भी इसका बेस्ट मेथड होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई तो ये सीरीज है आपके पास यूकेपीएससी में जो एग्जाम होने वाला है, यूपीसीएल पिटकुल जूनियर इंजीनियर का। भाई कोई कहेगा कि सर क्या ए में काम करेगा, तो देखो कॉन्सेप्ट तो सबके बराबर होते हैं, लेकिन जो हमने लेवल सेट कर रखा है वो जेई का ही कर रखा है भाई। ए में भी फिर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाते हैं, उनको भी ऐड ऑन करना पड़ जाता है। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है, तो वो तो जेई के भी और ए के दोनों के सेम ही है। ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इक्वेशन जे के लिए अलग होती है और ए के लिए अलग होती है, कॉन्सेप्ट सबके सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये तय करना मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो देखिएगा, अदरवाइज जेई को टारगेट करके तो मैं कर ही रहा हूँ इस चीज़ में। क्लियर है? तो जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में मैं बता दूं भाई, 2-3 चीजें हैं आपके पास। ठीक है, 2-3 चीजें क्या हैं अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर आप मेरे से बुक की रिकमेंडेशन पूछोगे किस बुक से तैयारी करें हम, तो इस बुक के भाई पहले 2 चैप्टर जिन बच्चों के पास नहीं है, कहाँ गए भाई बुक हमारी, बुक 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 बुक, हाँ ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बुक है। ठीक है, इसमें पहले 2 चैप्टर फ्री है, बाकी आपको कंटेंट दिख के पता चल जाएगा। ठीक है, कि कंटेंट किस तरीके का, किस तरीके के क्वेश्चन है। तो पहले जो 2 चैप्टर हैं वो तो खुद से कर ही लो आप। ठीक है, वो तो खुद से करके देख लो, वो तो फ्री है, इसी बहाने से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपको इस बुक का कंटेंट और लैंग्वेज अगर अच्छी लगती है तो बुक को परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर इसमें अवेलेबल होंगे जो आपके सिलेबस के आधार पे रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बुक में एनरोल हो सकते हैं। बुक के प्राइस सिर्फ 199 रुपए है, और आप पाओगे इस बुक के, मैंने बताया ना, सिर्फ 2 चैप्टर पहले पढ़ के देखो और उनको सोल्व करके देखो, और आपको मजा नहीं आया देन डिसाइड करना। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में बना रखी, इंग्लिश हिंदी ही भी है लैंग्वेज में, क्वेश्चन के और ऑप्शन में इंग्लिश और हिंदी भी है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल भाषा में रखी है हमने, मिक्सअप लैंग्वेज में। जो टेक्निकल टर्म इंग्लिश के उनको इंग्लिश में रखा गया है, बाकी जैसी भाषा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेम उसी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे को दिमाग में ये ना करना पड़े यार इंग्लिश में है तो हिंदी में कन्वर्ट करो, और शुद्ध हिंदी में है तो उसे थोड़े से इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना। क्योंकि हमें ना शुद्ध इंग्लिश आती है ना शुद्ध हिंदी आती है, ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे ट्रांसफॉर्मर को आप परिणामित्र पढ़ोगे तो बहुत से बच्चों को तो नाम ही पहली बार सुनोगे, तो ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर रखा गया है। बाकी चीजें आप बुक को पढ़ के देख के जज कीजिएगा भाई। ठीक है, बाकी आप किसी भी तरह की तैयारी है यूकेपीएससी के अगर बैच में एनरोल होना चाहते हो तो 1999 रुपए का बैच है भाई। ठीक है, फिलहाल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। क्लासेस इसमें मतलब कि 60% पड़ी है, बाकी जैसे ही बाकी भी मैं क्लासेस में कंटिन्यू कर देता, लेकिन मैं बता दूं वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सिलेबस चेंज होने की खबर आ रही है, फिर क्या पता किस तरीके का सिलेबस आए उसी हिसाब से कराना पड़े। तो बाकी जो सिलेबस है वो तो चेंज होगा नहीं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, यूडब्ल्यूटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये तो बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं। बाकी और चीज़ ऐड ऑन हो जाए तो बात दूसरी है, वो नोटिफिकेशन आने पे आपको पता चल जाएगा। चेंज तो हो रहा है, लेकिन किस चीज़ में चेंज हो रहा है, हल्का फुल्का ही चेंज होगा, वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई बाद में इतना समय नहीं मिलेगा, कंपटीशन का जमाना है, बाकी आपको पता ही है भाई। ठीक है भाई, ये हमारा यूकेपीएससी का बैच है और ये आप बुक से इससे प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार। बाकी आप अदर बुक से भी पढ़ रहे होंगे, वो बुक या तो हिंदी में होंगी या इंग्लिश में होगी। अगर लैंग्वेज टफ लगता है तो एक बार इस बुक को ट्राई करके जरूर देखना। पहले 2 चैप्टर तो फ्री हैं, उन्हें पढ़ के देख लेना, बाकी डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना, कोई फोर्स नहीं है। और यूट्यूब पर भाई ये वाली जो सीरीज है, ऐसा कुछ नहीं कि इसका पेड वो है, ये बिल्कुल टोटल फ्री चल रही है। तो शाम को 7 बजे लाइव रहते हैं, जुड़ना ना भूले, सभी बच्चे जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। तो थैंक यू सो मच। और जो बच्चे को अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर बात की जा सकती है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी, उससे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको खुद को चेक भी करना है, एक चीज़ और बता दूं इसमें, कहाँ है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक है भाई, वेबसाइट है, बाकी एप्लीकेशन तो इस पे भी थंबनेल तो लगानी है, बट
टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। थंबनेल भले ना लगाओ, लग जाएगा आप जब ओपन करोगे तो इस टेस्ट सीरीज में आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यूडब्ल्यूटी, इन सभी के टेस्ट पड़े हुए हैं, सिंगल सिंगल शॉर्ट टेस्ट पड़े हैं। 20-20 जो 20-20 नंबर के होते हैं और जगह 10 के होते हैं, 20-20 MCQ, ठीक है। तो इसके जरिए भी आप अपने आप को चेक कर सकते हो। डेमो के तौर पे कुछ चैप्टर टेस्ट हमने फ्री रखे हैं, ठीक है, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो देख सकते हो। डेमो वर्जन आपको हर जगह मिल जाएगा इसका। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चा, एक बार फिर बोलूँगा, देख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए। थैंक यू सो मच।